सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। वाहन चालकों को नशा पिलाकर वाहन लूटने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का पिकअप वैन भी बरामद। रामनवमी के अवसर पर नगर में निकाली गई भव्य रामनवमी जुलूस। धूमधाम से लोगों ने मनाया भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। और इस्लामपुर में अकलिया समाज के लोगों ने रामनवमी जुलूस का स्वागत कर पेश की कौमी एकता की मिसाल। और अब खबरें विस्तार से। बीते 11 अप्रैल को फकुली क्षेत्र में एक चालक को नशा खिलाकर पिकअप वैन लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस टीम ने वाहन चालक को नशीला पेय पिलाकर वाहन लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इन अपराधियों ने बीते 11 अप्रैल को फकुली थाना क्षेत्र में एक पिकअप वैन चालक को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर पिकअप वैन लूट लिया था तथा वैन चालक को अचेतावस्था में फकुली ओपी क्षेत्र में सड़क किनारे फेंक दिया था। ग्रामीणों की सूचना पर फकुली ओपी पुलिस ने पिकअप वैन चालक को अचेतावस्था में बरामद कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। चालक के बयान और हुलिया के आधार पर पुलिस ने नाटकीय ढंग से लूटे गए पिकअप को बरामद करने के साथ ही इस घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की पहचान वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र का राम कुमार महतो, सत्येंद्र पासवान एवं मुजफ्फरपुर जिले का रंजीत राय और पवन कुमार शामिल है। एक बड़े गिरोह का उद्भेदन का मामला है जो कि मूलतः नशाखुरानी का मोडस अपना करके लूट कारित करता है। एनएच पर वैसे वाहन को टारगेट करता है जो कि खाली हो, किसी ढाबे पर रुका हुआ हो, ड्राइवर को इस तरह से गिरफ्त में लेता है कि ड्राइवर विश्वास करता है कि लौटते समय जो हम माल ढोएंगे उसका पैसा ड्राइवर को ही मिलेगा, मालिक को नहीं देना पड़ेगा और समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस तरह से विश्वास में लेता है। उसके बाद उसके आवभगत में चाय ठंडा पिलाता है और उसी में नशे की दवाई मिला देता है। जब आगे बढ़ता है ड्राइवर तो बेहोश हो जाता है। इस तरह से इसने करीब करीब आधे दर्जन से ऊपर अपराध स्वीकार किए। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। पूरे जिले में शनिवार को रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं नगर के कई स्थानों से रामनवमी जुलूस भी निकाला गया। रामनवमी के अवसर पर शनिवार को पूरा शहर राममय हो गया। इस अवसर पर कई संगठनों की ओर से शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कहीं से बगधी पर तो कहीं रथ पर माता जानकी और लखन लल्ला के साथ भगवान श्री राम के दर्शन आम लोगों ने की। इसके अलावा शोभा यात्रा में कई संगठनों के मिलने से काफी लंबी हो गई। पूरे शोभा यात्रा में राम लल्ला के अलावे कई भगवानों की प्रतिमा के साथ लोग भगवान के अवतार में दिखे। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस दौरान प्रमुख चौक चौराहों पर शोभा यात्रा का स्वागत करते कई संगठन दिखे। कहीं फूलों की वर्षा की तो कहीं शरबत पिलाकर स्वागत किया। इस शोभा यात्रा के दौरान पूरा शहर केसरिया रंग में दिखा। आम लोग भी इस शोभा यात्रा में शामिल होने से अपने आप को रोक नहीं पाए। जिस जगह से यह शोभा यात्रा गुजर रही थी, आम लोग भी सुर में सुर मिलाकर जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। इसमें शामिल लोग रामनामी चादर ओढ़े और महावीरी झंडा लिए हुए थे। दरअसल सुबह में सिकंदरपुर स्टेडियम से हाथी घोड़े व गाजे बाजे के साथ भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बगधियों पर विभिन्न देवी देवताओं की झांकी के साथ तांडव करते हुए भगवान शंकर के साथ हजारों राम भक्त आगे बढ़ रहे थे। आयोजक ने बताया कि यहाँ सभी राम भक्त मिलकर इस शोभा यात्रा को निकाली है। राम सेवा समिति के तरफ से, ये मुजफ्फरपुर जिला के तरफ से जितने भी जगह से सारे एकजुट होकर सिकंदरपुर स्टेडियम से निकलते हैं। ये सारे जितने भी है, यहाँ न कोई अध्यक्ष है न उपाध्यक्ष है, यहाँ सब राम भक्त है और एक साथ सब एक नारे के साथ जय श्री राम के नारा लगाते हुए यहाँ से जय श्री राम बोलकर ये रामनवमी का त्योहार मनाया गया। वहीं जुलूस में शामिल लोगों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सामने से रामनवमी की शोभा यात्रा गुजर रही है और मुजफ्फरपुर के हिंदू सेना समिति की शोभा यात्रा
नायक 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 रामनवमी के अवसर पर शहर से लेकर गांव तक भगवान श्री राम के मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा।
अखाड़ा घाट स्थित हनुमान मंदिर में रामनवमी पर सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त भगवान हनुमान की मंदिर में भगवान श्री राम सीता की प्रतिमा की पूजा अर्चना की, साथ ही गरीबों के बीच दान भी किया। रामनवमी जुलूस के दौरान इस्लामपुर में अक़लियत समाज के लोगों ने जुलूस में शामिल राम भक्तों का स्वागत कर कौमी एकता की मिसाल पेश की। रामनवमी के अवसर पर नगर में निकली रामनवमी जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल राम भक्तों के हुजूम का नगर के इस्लामपुर रोड में अक़लियत समाज के लोगों ने स्वागत कर कौमी एकता की मिसाल कायम की। अक़लियत समाज के सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद वशी मोहम्मद मुन्ना के नेतृत्व में अक़लियत समाज के युवाओं ने न केवल इस्लामपुर में रामनवमी जुलूस के पहुंचने पर जुलूस में शामिल लोगों की अगवानी की, बल्कि राम भक्तों को सम्मान से पानी और शरबत पिलाकर उनका स्वागत किया। आज देश पूरा जल रहा है हिंदू मुसलमान के विवाद में, और आज रामनवमी है। आज अक़लियत समाज की ओर से रामनवमी का हम लोग भव्य स्वागत करने के लिए अक़लियत समाज यहाँ पर खड़े हैं। इस देश को संदेश देते हैं कि आप हमें बांटोगे, हम नहीं बटेंगे। हम इसी देश के हैं और इसी देश में हमारी कुर्बानी होगी। इस देश को आज़ादी कराने में मुस्लिम अक़लियत समाज की भी अहम भागीदारी है। हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं। यही हमारा एकता का परिचय है, यही हमारा संदेश है इस देश के लिए। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है।
और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, डोरा डोरा, ब्रेक डांस, स्टाइमून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आमगोला, ओरिएंट क्लब। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम विधि कुमारी है और उनको जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर
पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल, प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरनमेंट, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, lab, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशनड है। और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रामनवमी को लेकर शनिवार को पूरे नगर में पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। रामनवमी के त्योहार के मद्देनजर नगर में शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर पुलिस प्रशासन शनिवार को चौकस और सतर्क दिखी। रामनवमी के मद्देनजर नगर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं जगह जगह साइबर सेनानी और पुलिस मित्र के रूप में पुलिस पाठशाला के छात्रों ने भी मोर्चा संभाल रखा था। के लिए जिलेवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर युवाओं को, जिन्होंने आयोजन किया और शांतिपूर्वक इसको पूर्ण किया। मैं उन सभी साइबर सेनानियों को, शांति दूतों को, शांति समिति के सदस्यों को और पुलिस पाठशाला के जो वॉलंटियर्स हैं उनको मैं इस बात की बधाई देता हूँ। जितने भी वॉलंटियर्स काम किए हैं उनको एक प्रमाण पत्र इस सहभागिता और सहयोग के लिए पुलिस अधीक्षक की तरफ से दिया जाएगा। शनिवार को चैत्र नवरात्रि की नवमी को श्रद्धालुओं ने कुंवारी पूजन और हवन कर नवरात्र पूजा का समापन किया। चैत्र नवरात्र के नवमी पूजा के दिन शनिवार को जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी के अय्यापुर स्थित आवास पर कुंवारी पूजन एवं हवन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही नगर के कई स्थानों पर चैत्र नवरात्र की नवमी के अवसर पर कुंवारी पूजन और हवन यज्ञ का आयोजन कर भक्तों ने माता की पूजा अर्चना और हवन कर नवरात्र पूजन का समापन किया। नगर के क्लब रोड स्थित एक होटल के सभागार में शुक्रवार की देर शाम पंजाब नेशनल बैंक का समारोह आयोजित कर 125वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्लब रोड स्थित एक होटल के सभागार में शुक्रवार की देर शाम पंजाब नेशनल बैंक का 125वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पीएनबी मुजफ्फरपुर के मंडल प्रमुख राकेश कुमार जैन ने बैंक के तमाम उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह एवं उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज हमारे बैंक का 125वां स्थापना दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया और 7000 शाखाएं हैं हमारी, 9000 एटीएम है हमारे और ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास। दूसरा ये कि हमारा बैंक स्थापित किए 125 वर्ष हो गए हैं। 12 अप्रैल को आज ही के दिन 1895 में लाहौर में नारकलिया वहाँ पे स्थापित हुआ था और एक ही शाखा थी। उस टाइम हमारी 7 लोग भी कर्मचारी थे जिनकी तनख्वाह से मात्र 320 रुपये थी और 20,000 की पूंजी से शुरू किया था। तो आज देखिए इस मुकाम पे पहुँच के पूरे हिंदुस्तान में इतना खर्च करके बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।